जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और सुबह खैर। और सुबह खैर के साथ आपसे ज़रूर पूछूंगी, कभी-कभी ऐसा होता है कि आप सुबह उठते हैं तो आपको इतनी ज़्यादा आपने नींद ली होती है, लेकिन आप फिर भी अपने आप को फ्रेश फील नहीं हो रहे होते हो, आपको थकन हो रही होती है। लेकिन कभी आपने ये सोचा भी है कि थकन क्यों हो रही होती है? कहीं ऐसा होता है कि कभी हम ये सोच रहे होते हैं कि चलो थकन तो हो रही है, हमने इतना हम खाते-पीते नहीं है, हमारा वज़न कम नहीं हो रहा। फिर उससे भी ज़्यादा ये होता है कि नींद पूरी नहीं हो रही, और उससे भी ज़्यादा क्या होता है कि जब आप सुबह उठते हो और नींद पूरी नहीं होती तो आपका मूड जो बहुत अच्छा आप कोशिश करते हैं कि सुबह उठ के हो, वो अच्छा नहीं होता, और वक्तन-फ़वक्तन जो है आप कुछ उसमें महसूस करते हैं गड़बड़ हो रही है। तो ऐसे में अक्सर हम ये कहते हैं, बहुत से लोगों को जब आप ज़िक्र करते हैं तो वो कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है, तो तुमने स्ट्रेस लिया हो, कुछ ज़्यादा सोच रही हो। उसके साथ-साथ कुछ लोग कहते हैं कि ये हार्मोनल्स चेंजिंग हो रही होती है, उस वक़्त भी इस तरह होता है। और फिर बाज़ लोग कहते हैं भई ये उम्र का तकाज़ा भी हो सकता है। लेकिन असल सवाल ये है कि कहीं हमारी जो ये डेली लाइफ है, रूटीन है, हमारा सोना, जागना और हमारा खाना-पीना, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अनहेल्दी लाइफ गुज़ार रहे हैं। तो ऐसे में हम ज़रूर ये बात करेंगे कि हमारे साथ जो इस वक़्त न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनसे, कि भई कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा खाने-पीने की आदत ख़राब है, हम फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं या शुगरी फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, या उससे भी ज़्यादा ये कि हम बहुत सारी गलतियाँ अपने खाने-पीने में इतनी ज़्यादा कर देते हैं कि हमें अंदाज़ा नहीं होता कि ये सब चीज़ें जो मैंने कही हैं, इसे रिकॉल जब आप करें तो आपको ज़रूर सोचना पड़ेगा कि आपकी ग़िज़ाई आदात क्या हैं। तो हम मिलते हैं, हिबा उस्मान हमारे साथ हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आपको पता है जब भी आती हैं बहुत अच्छी बातें हमें बता के जाती हैं। हिबा, अस्सलाम वालेकुम एंड सुबह खैर, कैसी हैं आप, ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर हिबा, आपसे सबसे पहले ये सवाल करूँगी कि रोज़मर्रा की जो हमारी ग़िज़ाई आदतें हैं, हमारे हार्मोन्स को, ये तमाम ये चीज़ें जो मैंने अभी बताई हैं, जिसमें हम कंप्लेन करते रहते हैं, इनको बिगाड़ने में कितना किरदार अदा करती हैं? अच्छा सबसे ज़्यादा जो है ना आपने नोट किया होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सारा दिन भूखे रहते हैं, ख़ास तौर पे जो ऑफ़िस गोइंग मेल अफ़राद हैं, वो सारा दिन सुबह नाश्ता किया होता है और सारा दिन भूखा रहते हैं और रात में आके खाना खाते हैं और सो जाते हैं। और जी। उनकी डाइजेशन भी बिल्कुल स्लो हो जाती है और वो खाना खाते भी क्या है, रोटी 1 नहीं 2 क्योंकि सारा दिन की भूखा पेट होता है। हुँ। उनमें क्रेविंग पोर्शन बहुत ज़्यादा हो गया होता है और वो अपनी भूख को ख़त्म करने के लिए जो है ना वो ज़्यादा रोटी का इस्तेमाल करते हैं, ना कि उस टाइम वो अगर ये करें कि प्रोटीन का इस्तेमाल देखें, अगर हम अपनी डाइट में मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हमेशा अपनी डाइट में तीनों चीज़ों को बैलेंस रखें। हुँ। आपकी डाइट में सबसे ज़्यादा पोर्शन आपके आफ्टर द एज ऑफ 25 आपकी डाइट में सबसे ज़्यादा पोर्शन प्रोटीन का होना चाहिए। अब प्रोटीन ने क्या करना है, प्रोटीन ने आपकी मसल्स को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करनी है और आपका वेट प्रोड्यूस नहीं इंक्रीज़ नहीं करना। हुँ। जब हम हाई प्रोटीन लेते हैं, ये ध्यान में रखें फिर कहते हैं कि आप लोग हमेशा जब नेट से हमारी बात सुनते हैं तो एट लीस्ट अपनी फिज़िकल हेल्थ को नज़रअंदाज ना किया करें कि अगर आपको यूरिक एसिड है या आपको हाई प्रोटीन से एलर्जी है या किडनी इश्यूज़ है, तो वो वाले क्लाइंट्स जो है ना अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट किया करें। अब जैसे मैंने कहा कि जब हम हाई प्रोटीन की बात करते हैं, हम प्रोटीन ज़्यादा लें, प्रोटीन लेने से हमारी बॉडी में एक लेप्टिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है ना, जी। वो हमारी बॉडी को मेटाबॉलाइज़ करने में बहुत हेल्प देता है। हुँ। इसलिए जो हाई 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 प्रोटीन जिमर्स जो होते हैं, उनको हाई प्रोटीन दी जाती है ताकि ज़्यादा प्रोड्यूस हो और उनकी बॉडी में मसल स्ट्रेंथनिंग और मसल मास जी। डेवलप हो। अब हुँ। क्या है ये कॉन्सेप्ट बड़ा गलत है कि अगर क्लाइंट कहता है कि आपने लिखा हुआ है कि मैंने 500 कैलोरीज़ लेनी है, तो मैंने 500 कैलोरीज़ का बर्गर खा लिया है तो कैलोरीज़ 500 ही ना। अब हुँ। मैंने जो 500 कैलोरीज़ डिवाइड की हैं, वो कार्ब, प्रोटीन, फैट्स के न को देखते हुए हेल्दी फैट्स जिसमें हो, कॉम्प्लेक्स कार्ब हो और प्रोटीन हो। अब उसने जो कैलोरीज़ खाई हैं, वो ये माइंड में रखें कि सारा दिन भूखा रह के अगर आप अपनी कैलोरीज़ को सिर्फ मैनेज कर रहे हैं, तो ये गलत है। बर्गर खा के कोई कैलोरीज़ मैनेज नहीं होती, बर्गर खा के आप मज़ीद अपनी बॉडी को ओवरवेट और ओबेसिटी की तरफ लेकर जाते हैं। जैसे सही। आपने ज़िक्र किया कि सारा दिन हम थकावट रहते हैं या सुबह उठते हैं लेथार्जिक होते हैं, एक्टिव फ़ील नहीं करते, किसी को मैदे का मसला है, किसी को ब्लॉटिंग रहती है, सारा दिन सारी रात जो है ना गैस्ट्रिक इश्यूज़ रहते हैं। हुँ। तो इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप प्लीज़ अपने जो वाइटल्स हैं और विटामिन डी, बी12 इनके मैग्नीशियम, पोटेशियम इनका बहुत ख़्याल रखा करें। साल में 1 दफ़ा अपनी बॉडी रूटीन चेकअप करवाया करें ताकि आपको पता चले कि आपकी बॉडी कहाँ लैग कर रही है। आप मोस्ट ऑफ द टाइम रात को नींद ना आना, इनसोम्निया होना, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की अलार्मिंग होती है। मेरे पास ऐसे क्लाइंट भी आते हैं जिनका विटामिन डी
6 पे, 7 पे, 9 पे, 10 पे लाया करता है और उनको कुछ नहीं पता। हम्म। उनकी बॉडी ओवरवेट की तरफ जा रही होती है, ओबेसिटी की तरफ जा रही है, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी आपका बॉडी जो है ना स्लो मेटाबॉलाइज हो जाती है और जिसकी वजह से आप वजन बढ़ रहा होता है आपका। तो कोशिश करें विटामिन डी की डेफिशिएंसी अपनी बॉडी में ना होने दें। अब तो मैं हमेशा कहती हूँ आफ्टर द एज ऑफ 15 आप बच्चों को भी आप उनके विटामिन डी के लेवल्स को मेंटेन रखने के लिए डाइट में खास तौर पे अगर देखें आपने शुरू से ऐसी चीजें ऐड की होंगी ना जो डाइट से रिलेटेड हैं, तो आपको उसका बहुत फ़ायदा होगा और विटामिन डी जो है ना आपको बहुत अलार्मिंग है कि अगर आप शुरू से विटामिन डी को मेंटेन रखेंगे अपनी बॉडी में, एक तो आपकी स्लीप साइकिल बहुत सही। अच्छा रहेगा, आप लेथार्जिक नहीं होंगे, आपका हेयर फॉल नहीं होगा, आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग रहेगी, आपके अंदर आप एक्टिव रहेंगे, वर्कआउट करने के काबिल होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। डॉक्टर साहबा, आप जब विटामिन डी को इतना बता रही हैं और बता रही हैं कितना ज़रूरी है इन तमाम चीज़ों के लिए, तो थोड़ा सा ये भी आपसे जानना चाहेंगे, हमारे यहाँ बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि विटामिन डी की कमी का जैसे भी सुनते हैं या कहते हैं कि भाई शायद ये शिकायत है तो विटामिन डी की कमी है और चेक नहीं कराते, उससे ज़्यादा हमारे यहाँ कॉमन प्रैक्टिस है कि एक ड्रॉप्स हैं, कैप्सूल्स हैं, वो मिलते हैं, वो कहते हैं बस ये आप खा लें 3 मंथ्स तक आपके विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। आप ये बताइए कि इनके अलावा कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनको अपने हम शामिल करके रोज़मर्रा, क्योंकि बच्चों के लिए तो मेरा ख्याल है कि इतने वो ज़रूरी नहीं है वो वाले विटामिन जो हैं डी जो इस तरह के कैप्सूल में मिलते हैं, चलें बड़े तो ले लेते हैं। तो कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिन्हें अपने शामिल करके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस विटामिन डी की कमी को बेहतर कर सकते हैं? अच्छा, मैंने जैसे टेस्ट का ज़िक्र किया, टेस्ट क्यों करवाया जाता है? पता चल सके कि सुबह डेफ़िसिट तो नहीं है क्लाइंट, या मतलब अगर वो नॉर्मल रेंज में आ रहा है, तो हम डाइट से उसको ओवरलैप कर सकते हैं। 1 शॉट से 2 शॉट से हम उसको विटामिन डी के देकर साथ में डाइट को हम ओवरलैप करते हैं। लेकिन अगर क्लाइंट है ही 7, 8, 9 जिसको हम सुबह डेफ़िसिट कहते हैं, तो उसमें हम जो है ना कोशिश करते हैं कि इनको जो भी सप्लीमेंट है उनका इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उसके साथ-साथ डाइट को भी ऐड किया जाए। अब डाइट में क्या चीज़ें ऐड कीजिए, जैसे आपको पता है अंडे की ज़र्दी में विटामिन डी होता है, वो जी। लें। कैल्शियम के कंटेंट में भी विटामिन डी आ जाता है। बहुत से ऐसे विटामिन डी से रिलेटेड जैसे आप दही का इस्तेमाल करें, वो प्रोबायोटिक की फॉर्म गट अच्छा होता है। ये सारी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी काजू का इस्तेमाल करें, नट्स का इस्तेमाल करें, ये शुरू से बच्चों की डाइट में ऐड रखें ताकि आपके बच्चे के अंदर डेफ़िसिट वाला पोर्शन ना आए और आपको डेफ़िशिएंसी को कवर करने की स्टेज पे ना पहुँचे। जी। टेस्ट करवाने का मकसद ये होता है अगर आपके लेवल्स 35, 30 हैं तो आपको पता है कि अभी मैं अलार्मिंग साइन में नहीं गई या गया, चाहे हुँ, को पीता हूँ, एक दफ़ा इंजेक्शन ले रहा हूँ या पी रहा हूँ या खा रहा हूँ, तो हुँ, मुझे पता है मैंने इसको मेंटेन कैसे करना है। तो हुँ। मेंटेन के लिए ज़रूरी है कि अपनी डाइट में भी वो चीज़ें ऐड करें, अच्छी फूड लें, विटामिन डी से रिलेटेड जो भी डाइट आप लेना चाहते हैं, अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करें। बहुत दफ़ा ये भी होता है कि टॉक्सिसिटी भी हो जाती है जिसकी वजह से आपको बॉडी पेन स्टार्ट होती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने ये तो बात कर ली कि चलें विटामिन डी की कमी और बहुत कम कभी-कभी खाना, कभी सारा दिन ना खाना और फिर एकदम से खाना, भई अपने आपने कैलोरीज़ पूरी कर ली हैं। ख़वातीन में पीसीओएस की बहुत ज़्यादा, थायराइड के मरीज़ों की आम तादाद है। इसकी क्या वजह होती है? किस तरह इसको जो है कौन-सी ऐसी खुराक जिसे शामिल करके ख़ास तौर से ख़वातीन इन तमाम मसले मसाइल से को हल कर सकती हैं? पीसीओएस की बच्चियाँ हैं ना, उनमें अगर हम ज़्यादा ना अगर काउंट करें, तो हुँ, फॉलिक एसिड की डेफ़िशिएंसी और ख़ास तौर पे विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी की वजह से वो पीसीओएस की तरफ जो है ना, बहुत ज़्यादा अगर हम सिर्फ़ उनका विटामिन डी लेवल मेंटेन कर लें, तो ये बहुत से केसेस मेरे पास आए हैं, हमसे विटामिन डी लेवल को मेंटेन करके उनको फॉलिक एसिड्स डाइट में भी जैसे फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल कर लें, तो बहुत सी जो है ना उनकी पीसीओएस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व हो जाते हैं। और आपको पता है पीसीओएस जो है वो हमेशा आपकी डाइटरी मॉडिफिकेशन से ही ठीक होता है और जी। आपको अपनी डाइट में कम से कम अपनी डेली रूटीन में 40 से 45 मिनट वॉक करना बहुत ज़रूरी है। बच्चियाँ जो रात को जंक फूड खाती हैं या रात को लेट नाइट ईटर है, उनको अपनी लेट नाइट ईटिंग में से ये चीज़ स्किप करनी है और उन्हें लाज़मन अपना ब्रेकफ़ास्ट करना है, उन्हें 3 मील्स लाज़मन लेने हैं। ये थोड़ा-सा अपने आप को बैलेंस रखना पड़ेगा अगर वो पीसीओएस के लिए डाइट लेना चाहते हैं। जी। अच्छा, आपने जब बच्चियों का ज़िक्र किया है तो बच्चियों के ज़िक्र से मैं आपको एक बात करूँगी, ज़रूर पूछूँगी कि बच्चियाँ कहती हैं कि भाई हर वक़्त वो डाइट कॉन्शियस इतनी रहती हैं, जो ऑयली चीज़ें हैं वो नहीं खाती हैं, तो क्या ये चिकनाई क्या बहुत ज़्यादा कम हो जाना भी खुराक में, इससे भी मसले मसाइल पैदा होते हैं?
अच्छा, गुड फैट्स लेने चाहिए, जैसे देसी घी का इस्तेमाल करें, वो भी एक बैलेंस तरीके से सबसे अच्छा आपके लिए देसी घी है। 1 टीस्पून से 1 टेबलस्पून तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा है आप चिकनाई वाली चीज़ों से दूर रहें, अपने आप को मेंटेन रखें, ये ज़्यादा हम्म। बेहतरीन है क्योंकि बहुत सी बच्चियों को चिकनाई और ऑयली चीज़ों की वज़ह से एक्ने भी हो जाती है। वाटर इंटेक बच्चियों के लिए बहुत एक ब्लेस्ड चीज़ है, सर्दियों में पानी का इस्तेमाल कम करते हैं जिसकी वज़ह से ड्राइनेस और पिंपल्स और एक्ने वगैरह, पिंपल और एक्ने स्टार्ट हो जाती है, तो पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा करें इन दिनों में। अगर पानी नहीं पी सकते तो ऐसे फ्रूट अल्लाह ताला ने इस मौसम में डाले हैं जैसे मौसम्मी, किन्नू, माल्टा, जी। उसका इस्तेमाल करें ताकि आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे। बच्चियाँ बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती है सर्दियों में क्योंकि अनइवन टोन स्किन हो जाती है ड्राइनेस की वज़ह से। जी। अच्छा डॉक्टर हिबा, अगर आपने टेस्ट नहीं कराया, आपको नहीं पता कि भई आपके अंदर किस चीज़ की कमी है और उसके अलावा आप जो है सप्लीमेंट्स जो है उस पे फ़ोकस किया हुआ है। आजकल आपको पता है सोशल मीडिया पे इतने सप्लीमेंट्स के बारे में बताया जा रहा होता है। तो क्या ये लेना भी मज़ीद हार्मोनल मसाइल जो है उनको बढ़ा सकता है? जी, मैडम, मैं हमेशा कहती हूँ आप अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करें। जो भी है, जिस तरह भी है, जिसकी जो फ़ील्ड है उससे कंसल्ट करें, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। हुँ। सेल्फ मेडिकेशन मत किया करें, ना अपने लिए ना अपने बच्चों के लिए। अच्छा, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की। क्या वाक़ई हमारी जो इस वक़्त जो डेली रूटीन चल रही है, जो हमारी इस हैसल वाली लाइफ़ है, इसमें हमारी ग़िज़ाई आदत वाक़ई बहुत ख़राब हो चुकी है। इसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं, इससे मैं एग्री कर रही हूँ आपसे इस बात को। मुझे ये बताइए कि कितना ज़रूरी है कि अपने ख़ास तौर से ख़वातीन के लिए कि जो हार्मोनल मसाइल हैं, उनको बैलेंस करने के लिए उन्हें अपनी डाइट पे फ़ोकस करना ज़रूरी है। दिन में कहते हैं ना बहुत कम, बाज़ दफ़ा होता है कि बार-बार खाते हैं लेकिन बहुत कम खाते हैं मगर हेल्दी नहीं खा रहे आप। देखिए, सबसे पहले उनको अपने 3 बेसिक मील रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? और उसके बाद 2 माइनर जिसको स्नैक्स कहते हैं। जितने स्मॉल पोर्शन्स ऑफ मील्स होते हैं, उतना स्ट्रॉन्ग मेटाबॉलिज़्म होता है और जितना अच्छा आपका मेटाबॉलिज़्म होता है, उतना अच्छी आपकी कैलोरीज़ बर्न होती हैं और आप अपना वेट को मेंटेन रख सकते हैं। हुँ। जो माएँ अपने लिए टाइम नहीं निकालती, तो प्लीज़ वो अपने आप को ये मेंटेन करें कि मैंने अगर अपनी डाइट को कि आगे 30s की लाइफ को या 40s की लाइफ को सिक्योर करना है तो यू हैव टू मेंटेन योर प्रोटीन, यू हैव टू ठीक है। मेंटेन योर कार्ब्स। ऐसी ऐसे कार्ब्स नहीं लेने जो आपको मोटापे की तरफ लेकर जाए। ऐसी प्रोटीन लेनी है जो आपको मसल स्ट्रेंथनिंग दे, आपकी ब्रेन डेवलपमेंट दे, आपस मसल्स के मसाइल को दूर करे और ऐसे फैट्स लेने हैं जो आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करे। अच्छा, रात का खाना हमेशा सब जितने भी न्यूट्रिशंस आते हैं वो ये कहते हैं कि जल्द से जल्द खा लें। आजकल क्योंकि सर्दियों का मौसम है और रात का खाना जो है लोग बहुत लेट नाइट शादियां हैं, इवेंट्स अटेंड करें तो खा रहे होते हैं। तो उनके लिए आप क्या मशवरा देंगी कि कौन सी ऐसी चीज़ है, खाना हमें खाना मजबूर है कि भी खा रहे हैं लेट नाइट, लेकिन क्या ऐसी कौन सी खुराक है उस वक्त, कोई ऐसा कहवा या ऐसी कोई चीज़ जो आप इस्तेमाल करके जो है अपने आप को थोड़ा ब्लोटिंग से बच सकते हैं और आप सोने चले जाएँ तो अच्छी नींद लेंगे? अच्छा, अगर आप रात का लेट नाइट खाना वंस इन अ ब्लू मून ले रहे हैं, यानी कि रोज़-रोज़ तो नहीं मैं कह रही, जी, अगर आप जी। किसी दावत पे गए और लेट हो गए और आकर आपको गट के या मैदे के मसाइल हैं, तो आप कोशिश करें कि आप सौंफ और अदरक का काढ़े का इस्तेमाल कर लें और वो रात को सोने से 1 घंटा पहले लें और जाते साथ ही मतलब अगर आप घर आए हैं, तो आप एकदम से सोएँ मत। अपनी बॉडी को थोड़ा-सा मेटाबॉलाइज़ करें, थोड़ी चहलकदमी कर लें ताकि आपकी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, थोड़ा-सा एक्टिव हो जाए। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिबा उस्मान हमारे साथी जो हमें बताई थी कि जो हार्मोनल मसाइल हैं वो सिर्फ हमारी गट्स जो हैं उसको हम ठीक नहीं रखते, अपने डाइट का ख्याल नहीं रखते। रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसी आदत हैं जिन्हें हमने अपनाया हुआ है लेकिन वो हेल्दी नहीं है, उसकी वजह से पैदा होता है और हमें वो मशवरा दे रही थी किस तरह हमें इसे बैलेंस करना है। और यहाँ पे आपको कहूँगी कि अपने दिन का आगाज़ अच्छा सा करें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और सबसे बड़ी बात ये कि पॉजिटिव रहिए। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।